फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि सर्दियों में यदि गाय भैंस के बच्चे बीमार हो रहे हैं और उसकी वजह से मर भी रहे हैं तो इसके लिए आपको उन्हें कौन सी दवा देनी चाहिए और उन्हें आप कैसे बचा सकते हैं। यदि सर्दियों में यदि आपकी जो गाय भैंस के छोटे बच्चे बछड़े बछड़ियाँ हैं यदि उनमें इस तरह की स्थिति हो जाती है तो आप उसका इलाज कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। तो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको बताएगी चैनल पर सही जानकारी के साथ शॉर्ट में अच्छी वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे ज़्यादातर देखा होगा कि जैसे यदि सर्दी का मौसम आता है तो सर्दी के मौसम में जो गाय भैंस के छोटे बच्चे होते हैं वह क्या करते हैं कि जैसे दूध पीने वाले बच्चे हैं वह दूध पीना बंद कर देते हैं, सुस्त रहते हैं, बैठ जाते हैं और सुस्त रहते हैं बैठ जाते हैं। टेम्परेचर भी बढ़ा रहता है, नाक से पानी भी आता रहता है, कई बार छींकें भी आती रहती हैं और साथ साथ में क्या हो जाते हैं कि कई बार तो वो खड़े होने में भी दिक्कत करते हैं। इस तरह की दिक्कतें भी यदि आपके जो गाय भैंस के बच्चे हैं उनमें देखने को मिलती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी यदि आपके बच्चों में इस तरह की दिक्कत देखने को मिले तो आपको एक तो उसमें जिस प्रकार से मिलोनेक्स प्लस बोलस आती है कहीं पर भी आपको मिल जाएगी, इंडिया के किसी भी कोने में किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल की जो ये बोलस आती है, जो इस तरह से एक स्ट्रिप के अंदर 6 बोलस आती हैं, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि जो इस एक बोलस को आपको 3 टुकड़े कर लेने हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं 1 से 1 महीने का ही है तो 3 टुकड़े कर लें, जैसे 2 से 3 महीने का हो चुका है तो हाफ टुकड़ा कर लें। तो उस स्थिति में 1 टुकड़ा सुबह 1 टुकड़ा आपको शाम को ये बोलस आप उस पशु को जो छोटे बच्चे हैं उनको देनी है। ये बुखार को कंट्रोल करती है और रिजल्ट भी अच्छा देती है। इसके साथ साथ आपको जिस प्रकार से एक जो टेबलेट आती है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन टेबलेट, एंटीबायोटिक टेबलेट आती है, बहुत अच्छा रिजल्ट इस तरह के केस के अंदर देती है। तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन टेबलेट ये 500 mg की टेबलेट आती है। तो जैसे छोटे बछड़े बछड़ियाँ हैं उनको आपको क्या करना है कि ये आपको 500 mg की टेबलेट है ये आपको हाफ कर लेनी है, यानी हाफ टेबलेट सुबह 250 mg सुबह दे दी, 250 mg आपको शाम को दे दी। वो यदि ज़्यादा बड़े हैं, वजन है 2 से 3 महीने के, तो 1 टेबलेट आप दे दी, 1 टेबलेट सुबह 1 टेबलेट शाम। इन दोनों टेबलेट को पानी के साथ घोल लेना है, नॉर्मल गुनगुने पानी के साथ घोल करके आप उन्हें पिला देना है। इस तरह से आपको दिन में सुबह और शाम देनी है। लगातार 2 दिन दे दें और 3 दिन दे सकते हैं। कई बार तो 1 डोज देते ही आपका जो बच्चे हैं वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन आप 3 दिन भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये 3 दिन आप उन्हें दे दें, आपके जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, सर्दी लग गई है, सभी में आराम मिल जाएगा। इनके साथ साथ क्या होता है कि वो बच्चे क्या होते हैं कि कमज़ोर रह जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बढ़ने में दिक्कत करते हैं। तो इसमें जिस प्रकार से एक मिकोवेटक्सल सिरप आती है, मिकोवेटक्सल सिरप, तो आप इस सिरप का भी उपयोग कर सकते हैं। तो आप ये सिरप है ये आप अपने बच्चों को आपको 20 ml सुबह और 20 ml शाम, यानी 20 ml सुबह दे दी और 20 ml आपको शाम। ये ज़रूर आपको 5 से 10 दिन दे सकते हैं, यानी 5 से 10 दिन आप इसका उपयोग कर सकते हैं। 20 ml सुबह 20 ml शाम। और यदि जैसे छोटे हैं और भी छोटे हैं, जैसे 1 से 15 दिन के बच्चे हैं, तो उस स्थिति में आप 10 ml सुबह 10 ml शाम। तो मिकोवेटक्सल सिरप का भी उपयोग आप साथ में करें। ये क्या करती है, ये कमज़ोरी दूर करती है और जल्दी यदि आपके जो गाय भैंस के बच्चे हैं उनको जल्दी रिकवरी लेती है, कई तरह की बीमारियों से बचाती है, इम्यूनिटी भी बढ़ाती है। रही बात इस तरह की दिक्कत हो गई है तो आपके बच्चे हैं वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो आपको ये एक दवा आपको साथ में उपयोग करनी है। यदि इस तरह की है, साथ में ये जो टेबलेट है वह भी देते रहें। टेबलेट जो मैंने बताया आपके 2 से 3 दिन दे, जो ये लिक्विड बताया ये आपको 5 से 10 दिन आप कंटिन्यूटी दे सकते हैं, जिससे क्या है कि आप मरने से बचा सकते हैं। किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल, वायरल या अदर कोई दिक्कत होगी है, वीकनेस, इन सभी से आप इसको बचाया जा सकता है और आप गाय भैंस के बच्चों को जल्दी ठीक किया जा सकता है। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें।